अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में प्रार्थना अनुपमा से कहती है कि वह अब और खाना नहीं खाना चाहती। अनुपमा जोर देती है कि वह खाए क्योंकि उसने ठीक से खाना नहीं खाया है। इस बीच अंश और लीला टेबल हटाने और चीज़ों को फिर से रखने के बारे में बात करते हैं। हसमुख उनसे पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। लीला और अंश बताते हैं कि वे प्रार्थना की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। लीला कहती है कि प्रार्थना कोहारियों से लड़कर उनके घर आई है और वे कोई रिस्क नहीं ले सकते। पारितोष कहता है कि प्रार्थना और राजा को कोखारियों से नहीं लड़ना चाहिए और उनके साथ फिर से रहना शुरू कर देना चाहिए। हसमुख पारितोष के सुझाव पर ताना मारता है। प्रार्थना शाह परिवार से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। वह बताती है कि अगर वह कोहारी के घर रहती तो गौतम उसे कागजों पर साइन करने के लिए मजबूर करता और उसका बच्चा छीन लेता। अनुपमा प्रार्थना को शांत करती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह जब चाहे कोहारियों से बात कर सकती है और उनसे मिलने जा सकती है। अंश प्रार्थना से वादा करता है कि परिवार अपनी जान से ज़्यादा उसका ख्याल रखेगा। इसके अलावा हसमुख अनुपमा से मुंबई वापस न जाने के लिए कहता है। अनुपमा कहती है कि उसके लिए वापस जाना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें भरोसा दिलाती है कि वह मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के बाद ही जाएगी। वह यह भी सोचती है कि उसने अभी तक रजनी से बात नहीं की है। भारती रजनी को चाय देती है और अपना पहला त्योहार मनाने के लिए चौल जाने की इजाज़त मांगती है। रजनी उसे इजाज़त दे देती है। हालांकि वह चुपके से मकर संक्रांति पर कुछ बड़ा करने का प्लान बनाती है। वसुंधरा प्रार्थना पर अनुपमा से प्रभावित होने और कोठारी का घर छोड़कर शाह परिवार के साथ रहने का आरोप लगाती है। वह राजा पर भी आरोप लगाती है। मीता कहती है कि अनुपमा ने राजा को मुंबई बुलाया और उसे बहकाया। गौतम कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रार्थना कहाँ रहती है, लेकिन उसे अपना बच्चा चाहिए। पराग गौतम को थप्पड़ मारता है और उसे लेक्चर देता है। जो कुछ भी हुआ है, उससे राही परेशान है। प्रेम उसे दिलासा देता है और राही को कभी प्रेग्नेंट देखने का अपना सपना बताता है। हालांकि वह मानता है कि वह अभी पिता बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह अभी पिता बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह सफल होना चाहता है और अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। राही प्रेम को भरोसा दिलाती है कि वह एक बहुत अच्छा पिता बनेगा। शाह और कोठारी दोनों परिवार मकर संक्रांति मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनुपमा अपनी संस्कृति में संगीत के महत्व के बारे में बात करती है और शाह परिवार से बांसुरी बजाने और भगवान को याद करने के लिए कहती है। वह प्रार्थना से घंटी बजाने के लिए कहती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। राजा अनुपमा से पूछता है कि क्या वह भी घंटी बजा सकता है, क्योंकि उसे बांसुरी बजाना नहीं आता। अनुपमा उससे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भगवान सिर्फ किसी की कोशिश देखते हैं। पराग मंदिर को खूबसूरती से सजाने के लिए राही की तारीफ करता है। माही कहती है कि वह ऑफिस के काम में बिजी थी, नहीं तो वह भी ऐसा करती। प्रेमा बताती है कि माही राही से इनसिक्योर है और उसकी तारीफ करने के बजाय खुद की तुलना कर रही है। अनुपमा चुपचाप भगवान को याद करती है। शाह और कोठारी परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं।
अंश अनुपमा से पूछता है कि वे पतंग उड़ाने कब जाएंगे। अनुपमा जवाब देती है कि वे प्रसाद खाने के बाद जाएंगे। पारितोष अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पतंग उड़ाने का फैसला करता है। अनुपमा और लीला उसका मजाक उड़ाते हैं। शाह परिवार पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठा होता है, लेकिन पारितोष परेशान दिखता है। अनुपमा पारितोष को बिजनेस में समझदारी से दिमाग इस्तेमाल करने की सलाह देती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है। वह करण को पैसे देती है और उससे कहती है कि वह दूसरी पतंगों पर भी पारितोष की कंपनी का नाम इस्तेमाल करे। पतंग उड़ाने के सेलिब्रेशन के दौरान शाह और कोठारी परिवार एक दूसरे से टकरा जाते हैं और यह एक कंपटीशन में बदल जाता है। पराग अनुपमा की पतंग काट देता है। अनुपमा खुशी खुशी पराग की जीत का जश्न मनाती है। हसमुख अनुपमा से पूछता है कि क्या उसने जानबूझकर हार मानी। अनुपमा मानती है कि उसने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा किया। पराग अनुपमा से कहता है कि वह हमेशा नहीं जीत सकती। अनुपमा जवाब देती है कि चूंकि पराग जीत गया है, इसलिए उन्हें एक साथ जश्न मनाना चाहिए। पराग कहता है कि वे अनुपमा की हार का जश्न मनाएंगे और अनुपमा मान जाती है, लेकिन उड़ाने के सेलिब्रेशन के दौरान शाह और कोठारी परिवार एक दूसरे से टकरा जाते हैं और यह एक कंपटीशन में बदल जाता है। पराग अनुपमा की पतंग काट देता है। अनुपमा खुशी खुशी पराग की जीत का जश्न मनाती है। हसमुख अनुपमा से पूछता है कि क्या उसने जानबूझकर हार मानी। अनुपमा मानती है कि उसने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा किया। पराग अनुपमा से कहता है कि वह हमेशा नहीं जीत सकती। अनुपमा जवाब देती है कि चूंकि पराग जीत गया है, इसलिए उन्हें एक साथ जश्न मनाना चाहिए। पराग कहता है कि वे अनुपमा की हार का जश्न मनाएंगे और अनुपमा मान जाती है, लेकिन साथ में वह सोचती है कि त्योहार भूलने और माफ करने का सबसे अच्छा समय होता है। कोठारी और शाह परिवार एक साथ गरबा करते हैं। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। प्रार्थना अचानक जमीन पर गिर जाती है। अनुपमा और बाकी सब चौंक जाते हैं। हमारी राय। अनुपमा हमेशा कोठारी परिवार के साथ अपने रिश्ते को फिर से बनाने की कोशिश करती है, यह जानते हुए भी कि वे उसे स्वीकार नहीं करते। उसकी कोशिशें बार बार बेकार जाती है। शायद अनुपमा को हमेशा महान बनने की कोशिश करने के बजाय थोड़ा स्वार्थी हो जाना चाहिए। इस बीच रजनी ने अपना प्लान शुरू कर दिया है और अनुपमा को एक और तूफान के लिए तैयार रहना चाहिए। सेलिब्रेशन के दौरान प्रार्थना के गिरने से मुश्किलें बढ़ेंगी। आया था। अनुपमा सरिता और अनीता से पूछती है कि भारती की हल्दी से ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है। सरिता बताती है कि उसने सोना पहनना मिस कर दिया था, जिसे अशुभ माना जाता है, इसलिए वे भारती के लिए कुछ खरीदना चाहती है। अनुपमा इमोशनल हो जाती है और सरिता की कोशिशों की तारीफ करती है। वह चौल के निवासियों की भी तारीफ करती है। अनुपमा सरिता से एक छोटा सा गहना खरीदने के लिए कहती है। सरिता और अनीता भारती के लिए एक अंगूठी खरीदने का फैसला करती है। फिर अनुपमा सरिता से पूछती है कि जब पास में इतनी सारी दुकानें हैं, तो वह सोना खरीदने इतनी दूर क्यों आई। चौल की एक महिला बताती है कि वे उस दुकान को जानते हैं और वे मेकिंग चार्ज नहीं लेते, इसीलिए वे वहां आए थे।
सरिता अनुपमा को उस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देती है। अनुपमा कहती है कि सरिता चोर नहीं है, क्योंकि अगर वह चोरी करना चाहती तो वह दूसरे गहने भी ले सकती थी, लेकिन सिर्फ एक खास हार गायब हुआ था। सरिता कहती है कि चोर चालाक है। बाद में अनुपमा उसी हार को ज्वेलरी की दुकान पर देखती है और दुकानदार से बात करती है। दुकानदार अनुपमा को बताता है कि एक लड़की ने हार बेचा था, यह कहकर कि उसकी दादी बीमार है। अनुपमा दुकानदार को ईशानी की तस्वीर दिखाती है और सच्चाई जान जाती है। अनुप अतीत को याद करती है और टूट जाती है। अपने बच्चों से लगातार डील करते करते थक जाती है। फिर वह ईशानी को सबक सिखाने का फैसला करती है। इस बीच राही और प्रेम साथ चलते हैं। दिवाकर उन्हें देखता है और सोचता है कि राही उससे प्यार करती है, लेकिन प्रेम की वजह से उससे बच रही है। परितोष पैसे का सपना देखता है। किंजल परितोष से अपने सपने से बाहर आने के लिए कहती है और कहती है कि वह अकेला ऐसा पिता है जो परी के अलग होने का सपना देखता रहता है। परितोष कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपना रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करेगा। अनुपमा और दूसरे लोग भारती और वरुण की हल्दी की रस्म मनाते हैं। दिवाकर राही और प्रेम को रोमांस करते हुए देखता है और जलता है। अनुपमा हल्दी की रस्म करती है और भारती को आशीर्वाद देती है। भारती इमोशनल हो जाती है। अनुपमा ईशानी ये घर क्यों है? वह ताना मारते हुए कहता है कि फैशन शो, खाना पकाने और डांस करने के बाद अगर अनुपमा अब राजनीति में भी हाथ आजमाना चाहती है। अनुपमा जवाब देती है कि अगर भगवान चाहते हैं कि वह राजनेता बने तो कोई उसे रोक नहीं सकता। वह आगे कहती है कि कोई भी भगवान की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता और बताती है कि रजनी ने भी उसे राजनीति में आने का सुझाव दिया है। फिर रजनी अनुपमा से पूछती है कि वह वहाँ क्यों है। अनुपमा रजनी को प्रसाद देती है और चली जाती है। वह सोचती है कि क्या प्रेम और राही को पराग और रजनी के बारे में पता है, और मान लेती है कि शायद उन्हें नहीं पता। बाद में अनुपमा वरुण को देखती है। वरुण को याद आता है कि रजनी ने उससे अनुपमा जैसा बनने और दूसरों की मदद करने के लिए कहा था। वह अनुपमा को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अनुपमा को लगता है कि वरुण एक अच्छा इंसान है और सोचती है कि वह भारती की शादी के बारे में उससे बात कर सकती है। पराग रजनी को अनुपमा के बारे में चेतावनी देता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि अनुपमा जहाँ भी जाती है सब कुछ बर्बाद कर देती है। रजनी जवाब देती है कि वह अनुपमा को अच्छी तरह जानती है। पराग जोर देता है कि अगर रजनी अनुपमा पर भरोसा कर रही है तो वह गलती कर रही है। रजनी फिर बताती है
कि वह अनुपमा का इस्तेमाल करके चौल को बर्बाद करने की योजना बना रही है। पराग को पता चलता है कि अनुपमा उसी चौल में रह रही है। रजनी पराग को ताना मारती है, पूछती है कि क्या यह सुनकर वह कमजोर हो गया है। राही घर वापस जाने के लिए ऑटो ढूंढ रही है। प्रेम उसे बताता है कि वह उसे लेने नहीं आ सकता। दिवाकर स्थिति का फायदा उठाता है और उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है। वह खुश होता है, यह सोचकर कि यह पहली बार है जब राही उसकी कार में बैठी है। राही उससे गाड़ी चलाने के लिए कहती है। गौतम दिवाकर और राही को एक साथ देखता है और मुस्कुराता है, प्रेम और राही के बारे में सोचकर। अनुपमा एक लड़की को रोते हुए देखती है। ईशानी दावा करती है कि उसने हार उधार लिया था और पैसे कमाने के बाद उसे लौटा देती। वह अनुपमा से गुजारिश करती है कि उसे जेल न भेजे। उसे डर है कि उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। अनुपमा रजनी से कहती है कि वह ईशानी या पाखी की बात न सुने। रजनी पुलिस को बुलाने से मना कर देती है। वह कहती है कि जैसा कि अनुपमा ने पहले बताया था, बच्चों को सजा देते समय बड़ों को सबसे ज्यादा दुख होता है। रजनी आगे कहती है कि ईशानी की वजह से वह अनुपमा को सजा नहीं दे सकती। वह शादी खराब न करने का फैसला करती है और ईशानी को एक आखिरी मौका देती है। उसे सख्ती से चेतावनी देती है। ईशानी रजनी को एक और मौका देने के लिए धन्यवाद देती है। अनुपमा ईशानी की तरफ से सभी से माफी मांगती है और अपने बच्चों को सही परवरिश न दे पाने का पछतावा करती है। लीला और रजनी अनुपमा के संस्कारों और परवरिश के लिए उसकी तारीफ करती है। बाद में प्रार्थना और अंश फोन पर बात करते हैं। प्रार्थना उसे बताती है कि शाह परिवार को बेबी शॉवर में बुलाया गया है। अंश खुश हो जाता है और गौतम के रिएक्शन के बारे में पूछता है। प्रार्थना बताती है कि गौतम बच्चे का नाम तय करना चाहता है, जिससे अंश गुस्सा हो जाता है। वह कहती है कि वह भी परेशान है, लेकिन गौतम को संभालने के लिए उन्हें धैर्य रखना होगा। राही को अनुपमा को परेशान करने का पछतावा होता है। प्रेम कहता है कि उसने राही को दुख पहुंचाया है। राही दिवाकर के बारे में चिंतित होती है, लेकिन प्रेम उसे यकीन दिलाता है कि वह उसे सुरक्षित रखेगा। दिवाकर ऐलान करता है कि राही उसकी है और चेतावनी देता है कि अगर प्रेम रास्ते में आया तो वह उसे हटा देगा। बाद में प्रेम को एक कॉल आता है और वह राही को बताता है कि वह पराग के बिजनेस की जांच कर रहा था। वह उसे बताता है कि बिल्डर असली है, लेकिन चौल को तोड़कर एक मॉल खोलने की योजना बना रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट का नाम अभी भी बताया नहीं गया है।
राही को राहत मिलती है। आखिर में रजनी लीला और हंसमुख से आराम करने के लिए कहती है और अनुपमा को सांत्वना देने के लिए उसके साथ बैठने का फैसला करती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। राही सोचती है कि अनुपमा सांता क्लॉज बन गई है। बेहोश हो जाती है। वरुण तुरंत उसकी मदद करता है और उसे पानी पीने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से भारती के बारे में पूछती है और वह स्थिति बताता है। सरिता और अनुपमा यह देखकर प्रभावित होती है कि वरुण ने बर्तन साफ कर दिए हैं। वरुण अनुपमा को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। सरिता कहती है कि अनुपमा की वजह से वरुण धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रहा है। अनुप